ज़्यादातर मामलों में हम लोग ये देखते हैं कि कोर्ट जब बेल ग्रांट कर रही होती है एक्यूज़्ड को, तो कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट बेल देते समय एक्यूज़्ड पर्सन पर कुछ कंडीशंस लगा सकती है। लेकिन जो ज़मानत की जो शर्तें होती हैं, वो शर्तें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो ज़मानत तक जो शर्त कोर्ट लगा रही है, वो यथार्थवादी होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए और न्यायसंगत होनी चाहिए। ऐसी शर्त नहीं हो जानी चाहिए कि आरोपी को जमानत के नाम पर उसको कैद में डाला जा रहा है या फिर उसे एक इम्पॉसिबल बर्डन उससे दबा हुआ है। मतलब जमानत कंडीशंस इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए कि आरोपी को वो चीज़ें असंभव लगे और जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए। तो डेफिनेटली जो बेल कंडीशंस होनी चाहिए वो तर्कसंगत होनी चाहिए, वो न्यायसंगत होनी चाहिए और यथार्थवादी से की प्रिंसिपल से गवर्न होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम कंसीडर करें, कोर्ट जब बेल में कंडीशंस लगाती है तो सबसे पहले कोर्ट को जो हर एक पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके ये बात बिल्कुल सही है कि बेल देते समय भी कोर्ट को ये चीज़ें कंसीडर करना चाहिए कि हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है और केवल उतनी ही सीमा तक उसे नियंत्रित कर सकती है जितना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए, कोर्ट को उतनी ही सीमा तक, उतनी ही लिमिट तक कंडीशंस लगानी चाहिए जितना उस पर्सन के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए आवश्यक है। दूसरी, जो जब कोर्ट कंडीशंस लगाती है तो कोर्ट को डेफिनेटली एक व्यवहारिक और निष्पक्ष शर्त ही लगा सकती है और असंभव या मनमानी शर्त लगाने का कोर्ट को बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो सीखने समझने वाली बात है कि कोर्ट बेल एप्लीकेशन जब डिसाइड करे तो एक्यूज्ड पर्सन को बेल देते समय कंडीशंस लगा सकती है, लेकिन वो कंडीशन जो होनी चाहिए वो तर्कसंगत होनी चाहिए, वो न्याय संगत होनी चाहिए और यथार्थवादी से कि प्रिंसिपल से गवर्न होनी चाहिए।